ये है कि मैं मिस्टर उबैद, दुनिया में कामयाबी का राज यही है कि हर काम मेरिट पे होना चाहिए, और मैं अपने शो पे अपने गेस्ट मेरिट पे बुलाती हूँ, एंड दैट्स ऑल। एक प्रोफेशनल होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं किसी भी प्रोफेशनल को उसके काम की बुनियाद पर परखूं, अपनी जाती पसंद या नापसंद की बुनियाद पे नहीं। नरगिस खान एक बेहतरीन होस्ट और बेहतरीन एंकर है, इसलिए वो इस चैनल को छोड़ के नहीं जाएगी। हमें बेहद खुशी है कि आप दोबारा घर वापस आ गए। न सिर्फ दोबारा वापस घर आ गए, बल्कि ये सोच कर आए हैं कि बहू, ये घर अब तुम्हारा है। ये एक बहुत छोटी सी फील्ड है और सबको इल्म है कि कौन किसके साथ किन हालात में काम करता है। मैं तुम्हारे हालात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अगर तुम चाहते हो कि हमारे ताल्लुकात खराब ना हो तो बेहतर यही होगा कि तुम्हें और मुझे अपना सिस्टम अलग रखना होगा। एनी खूबसूरत बीवी किसी ਨੂੰ मिल सकती है? मैं जिन्नी ताड़ नाल मोहब्बत करना वा ना कोई भी नहीं करता। मैं ताड़ियां गल्लां जिन्नी बर्दाश्त करना कोई नहीं कर सकता। अच्छा देख, वो जरा सीरियल में तुम दसिया सी ना, वो मिर्जा साहब मेरे सामने बैठे, मैं जरा उनसे डिस्कस कर लूं। अल्लाह अल्लाह रखी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। यार ये जो घर की बीवी होती है ना, इनको उल्लू बनाना बहुत आसान काम है। मेरी बीवी तो बहुत ही उल्लू बनती है ना। अच्छा वो जो सीरियल है उसके बारे में तूने क्या सोचा बता? भाई निजामी साहब, मुझे इसका अंजाम बड़ा भयानक लग रहा। मुझे माओ सीरियल का कि मेरा? नहीं नहीं, सीरियल का। शुक्र है सीरियल का बना ले अंजाम बुरा, कोई बात नहीं। जी सर। अच्छा ठीक है सर, मैं अभी बता देता हूँ सर। राइट सर, राइट। बेवकूफ लड़की रुखसाना मिसेस निजामी को अपने शो में ले रही है ताकि इससे निजामी पर प्रेशर डालकर म्यूजिक शो शुरू किया जाए। इस तरह एक मर्तबा फिर मैनेजर के हाथ कैश आने लगेगा। इसको नाराज ना करो तो बेहतर है। मैनेजर साहब। जी सोनिया साहब। क्या बात है, आजकल आप कुछ रूठे रूठे नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं कुछ सोच रहा था। यही तो मैं पूछ रही हूँ कि आप किसके बारे में सोच रहे हैं। क्या आप अपनी सोनिया को बिल्कुल भूल गए? क्या वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है? नहीं नहीं, तुमसे ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकती है? तुम बादशाहे हुस्न हो, हुस्ने जहान हो, तुम बादशाहे हुस्न हो, हुस्ने जहान हो, जलवे तुम्हारे हुस्न के हूरों से कम नहीं, किसी के प्यार में। अब आया ना बुढ़ा लाइन पर। अब ठीक है, गाना भी सुनाकर चला गया, अब आएंगे मजे। इस शैम्पू से डैंड्रफ जाता है? Of course, I always use this. अच्छा, दावे के साथ कह सकती हो? मैं हमेशा शैम्पू। तुम्हारा शैम्पू सिर्फ डैंड्रफ धोता है। ट्राई न्यू क्लेयर एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद न्यूट्रिम 10, जिसमें है विटामिन और मिनरल्स जो स्कैल्प के 3 लेयर्स अंदर तक जाए, डैंड्रफ जड़ से मिटाए। इट्स द बेस्ट एंटी डैंड्रफ शैम्पू फ्रॉम क्लेयर। मैं दावे के साथ कहता हूँ। पेश है क्लियर शैम्पू, अब सिर्फ 160 रुपए में। क्लियर, डैंड्रफ वोंट कम बैक। यूं तो मैंने पाकिस्तान के लिए कई मैचेस जीते, लेकिन हमारी एक जीत अभी भी बाकी है, पोलियो के खिलाफ पाकिस्तान की जीत। इसीलिए मेरी तरह आप भी हर पोलियो मुहिम में अपने हर 5 साल तक के बच्चे को पोलियो से बचाव के 2 कतरे जरूर पिलवाएं। पोलियो का खतरा आपके बच्चे को भी है। सवाल ये है, आप अपने बच्चे को देना क्या चाहते हैं, बैसाखी या बैट? आए मेरे साथ मिलकर पोलियो को हराएं, पोलियो को मिटाएं, हर हद तक जाएं। पोलियो से बचाव की अगली मुहिम 16 से 18। एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं कोई मशवरा तुम्हें दूं तो तुम्हारी नजर में उस मशवरे की क्या अहमियत होगी? कैसी बात कर रहे हो शाह? तुम और शाजिया, तुम दोनों तो वो लोग हो
जिन्होंने एक ऐसी लड़की को सहारा दिया जो अपना घर छोड़कर आई थी, जिसको कुछ पता नहीं था कि वो किस रास्ते पे कदम रखे, कोई मंजिल नहीं थी उसके सामने। न सिर्फ तुम लोगों ने सहारा दिया बल्कि ये भी बताया कि मुझे क्या करना चाहिए। आज मैं यहाँ जिस मुकाम पे हूँ, इस मुकाम को हासिल करने के लिए लोग बरसों मेहनत करते हैं और तुम लोगों ने मुझे सपोर्ट करके, मुझे गाइड करके इस मुकाम तक ला खड़ा किया। तुम्हें क्या लगता है कि अब अगर तुम कुछ मुझे कहोगे तो क्या मेरे लिए वो नाकाबिले कबूल बात होगी? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी सजेशन को इग्नोर कर दूंगी? हाउ कम इट्स पॉसिबल? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोलो। थैंक यू शालिया। तुम्हारी इतनी जल्दी सक्सेस हासिल करने में जितना मेरा ज्यादा हाथ है, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारी अपनी सलाहियतों का हाथ है। एनीवे, मेरा मशवरा यह है कि तुम शादी करो। किससे? जाहिर है मुझसे तो शादी नहीं कर सकती ना तुम। सीरियसली मेरी बात को समझो। तुम इस वक्त अपनी एज और करियर के पीक पे हो। आइडियल टाइम है शादी करने के लिए। कोई ऐसा लाइफ पार्टनर चुनो जो तुम्हारी कामयाबियों और तुम्हारी मसरूफियात के साथ तुम्हें कबूल कर ले। You mean to say मुस्लिम? तो इसमें बुराई क्या है? मुस्लिम तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चॉइस है। सबसे बड़ी बात यह कि शाजिया भी मुतमईन हो जाएगी। इतनी देर तक हम साथ रहते हैं, काम करते हैं, हो सकता है उसको कभी कभार बुरा लगता हो। इनफैक्ट उसे बुरा लगता है और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा घर किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो। और दूसरी बात ये कि तुम्हारी वालदा मुतमईन हो जाएंगी कि शानिया की शादी हो गई। अब शानिया जाने और शानिया का मियां जाने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुस्लिम की सूरत में तुम्हें एक खुले जहन का, बहुत ही ब्रॉड विजन का शौहर मिल जाएगा। अब मेरे ख्याल में उसका सोशल स्टेटस इतना बुरा नहीं है। देखो शारद, मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, बट एक्चुअली आई नीड टू हैव सम टाइम टू थिंक ऑन इट। मुझे कुछ वक्त चाहिए। मैं ऐसे रैंडम डिसीजन तो नहीं ले सकती ना। It's actually about my life. I hope you understand. Take your time. आराम से, ठंडे दिल से बैठ के मेरी बात पे गौर जरूर करना, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, इसी में हम सबकी भलाई है। देख खाला, ये जो स्टेज पर और ड्रामों में तो देखती है कि लोग नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं और गाना गा रहे हैं। ऐसे में गाना थोड़ी गा रहे होते हैं। हाय मैं मर जामा। तो फिर ये जो हम गाना सुनते हैं, ये गाने की आवाज कैसे आती है? देख खाला, होता ऐसा है कि जब ये लोग ना सबसे पहले तो स्टूडियो में जाके अपने गाने की ना सीडी बनवा लेते हैं, और जिस दिन उनका शो होता है ना, वो सीडी जाके वो पीछे चला देते हैं और फिर उस पर जोर जोर से ना डांस करते हैं और साथ के साथ ना अपने होंठ हिलाते रहते हैं। और आपको पता है खाला, होंठ हिलाने को क्या कहते हैं? लिपसिंग करते हैं ये लोग। हाँ नसीबो, मैं भी तो ऐसा ही सोचती थी कि इनका साह क्यों नहीं फूलता। जब मैं डांस करती हूँ और मेरा तो साह फूल जाता है, जब मैं गाल कर रही होती हूँ तो फुली हुई साह के साथ अगर बंदा गाना गाए तो ऐसे गाना गाता है, मैं तेरे नाल नाल रहना, तू मेरी हर मैं तेरी दुनिया छोड़ दी, ऐसे गाना गाता है। तो ये तो एड्डा सोना गाना गा रहे होते हैं। हाँ खाला, अब समझ में आ गया ना कि गाना शाना नहीं गाते, ये सारे लिपसिंग ही करते रहते हैं। हाय सदके जाऊं नसीबो, तू तो बड़ी सियानी हो गई है। वो तो खाला मैं हूँ, लेकिन पता है खाला, ये सारी बातें मुझे डैनी ने बताई हैं। मैं सोच रही है नसीबो कि ये जो मुंडा डैनी है, ये एड्डा खराब ही नहीं है, बड़ा ही सियाना मुंडा है। मुझे तो ना तेरे खालू से भी अच्छा लगता है।
वो मनहूस कौन है जो तुझे मुझसे ज्यादा अच्छा लगता है, उसका नाम बता। तेरे प्यो की गल कर रही थी मैं। तूने मुझ पे शक कीता, इधर आ मैं तुझे बताऊं। नहीं अल्लाह रखी जी, मैं तारी ते शक किस तरह कर सकना। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर आपको मुझसे ज्यादा कोई बहुत पसंद है तो उसका नाम बता दे, ताकि मैं उनकी पैरवी करते हुए आपके सामने और अच्छा हो जाऊं। रहने दे रहने दे रहने दे, अब तू पैरवी करते हुए चंगा लगेगा। और कब्र में टांगे लटकाई हुई हैं तूने, अब तू क्या कर सकता है? मैं क्या कुड़िए, मैं चैनल जा रहा, तू जाना? नहीं खालू आप जाएं। दरअसल मुझे ना अभी खाला को ना डांस की बहुत सारी प्रैक्टिस करानी है। अब मैं दोपहर में खुद ही आ जाऊंगी। आप ऐसा करो, सुबह दोपहर रात शाम अपनी खाला जी को प्रैक्टिस कराओ ताकि शो शुरू करें, ठीक है? बाय बाय लड़की, रब रखा। प्रैक्टिस करे डांस की। ऐसे ये तेरे ना जाने से ना बड़ा ही खुश होया, छलांगा मारता हुआ बाहर जा रहा है। अरे निजामी, मेरा नाम की है? अल्लाह रखी। अल्लाह रखी, अल्लाह रखी ते ओनो किने चखी, मैं तुझे ठीक करके रख दूंगी। अच्छा खाला प्रैक्टिस शुरू कर। चल 1 मिनट। हाँ बोल बाला, बोल बाला।